नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। लगातार आपको केवीएस की अपडेट यह चैनल देता रहा है और ऑथेंटिक सूचनाएं आपको देते जा रहे हैं। साथ के साथ में आपके लिए मार्गदर्शन भी हम इस चैनल पर लगातार लाते रहे हैं। आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे केवीएस वेटिंग लिस्ट के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एनआईओएस का क्या रहना है। 6414 पोस्ट जो थी आपकी, उस पर कितने विद्यार्थियों का रिजल्ट आया है, टोटल वेटिंग कितनी की आ सकती है, इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यह चैनल आपको न केवल केबीएस डी ट्रिपल एस भी अनेकों जो वैकेंसीज है उनके लिए लगातार अपडेट देता रहा है। साथ में सीडीपी, पेडागोजी और एजुकेशन साइकोलॉजी को पढ़ने के लिए आप इस चैनल से अवश्य जुड़ें। देखिए, थोड़ा सा हम विश्लेषण इसमें करेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि अपन केवीएस वेटिंग लिस्ट के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे कितनी वैकेंसी, ये कितनी वेटिंग लिस्ट आ सकती है। तो इसके क्या तर्क हो सकते हैं, कौन कौन सी बातें हो सकती है केवीएस में वेटिंग लिस्ट इतने विद्यार्थियों की आ सकती है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूं, हम एनआईओएस की बात करेंगे, क्योंकि इसका तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। एनआईओएस का क्लियर कैसे हो चुका है कि अभी आपने देखा है कि अभी 23 तारीख को बीपीएससी का रिजल्ट आपने देखा है। बीपीएससी से तात्पर्य बिहार शिक्षक भर्ती। यहाँ पर भी ये जो एनआईओएस का मामला था ये चल रहा था। तो बीपीएससी ने 22 दिसंबर को एक नोटिस जारी किया, जिसमें साफ साफ कहा है कि जो एनआईओएस वाले जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने 18 माह वाला जो डिप्लोमा लिया है, वो इस भर्ती के लिए अब पात्र नहीं है, अर्थात वो अयोग्य है। अर्थात एनआईओएस की जो मान्यता है उसको माना नहीं है, अर्थात उसको क्या कर दिया है, अमान्य कर दिया है। और साथ के साथ यहाँ बीपीएससी ने तो माना ही, इससे पहले केवीएस ने तो इससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कह दिया गया कि जो एनआईओएस वाले हैं वो बिल्कुल एलिजिबल नहीं है। तो एनआईओएस वाले विद्यार्थी तो निश्चित रूप से बाहर हो चुके हैं। इनके लिए थोड़ी सी सूचना दुखद है, लेकिन अन्य विद्यार्थियों के लिए थोड़ी सी आशा इस एनआईओएस से बनी है। अब ये मुद्दा है कि सर ये एनआईओएस के जो विद्यार्थी है कितने हैं। भाई इसका कोई सटीक आंकड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि लगभग 178 विद्यार्थी शायद बताए जा रहे हैं कि 178 विद्यार्थी एनआईओएस से संबंधित है जो बाहर हो चुके हैं। तो एक तो हमारी बात है कि 178 178 ये हमारी प्लस, अर्थात किस में आ रही है, वेटिंग लिस्ट में आपके ये प्लस हो रहे हैं वेटिंग लिस्ट में। ठीक है, 178 तो ये हो गए। इसके बाद बात करें कि आपका सेकंड जो हमारा पॉइंट था वो था आपकी जो पोस्ट थी वो 6414 पोस्ट थी। 6414 पोस्ट पर जो आपका रिजल्ट जो डिक्लेयर हुआ था, जो आपका रिजल्ट आया था, वो लगभग आपके 6000 पोस्ट के आसपास, 6000 सीट पर ही लगभग आपका रिजल्ट आया था। कुछ तो 10-5 ऊपर नीचे है। तो बाकी की जो 400 सीटें हैं ये कहाँ हैं, इनका भी तो कुछ होना है। तो सीधी सीधी बात है, ये 400 सीटें भी आपको कहाँ पर मिलेंगी, यहाँ पर वेटिंग लिस्ट में मिलेगी, क्योंकि इनका रिजल्ट ही डिक्लेयर नहीं हुआ। तो ये भी आपके यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। लगभग इनकी बात करें तो लगभग एक आइडिया से मोटा मोटा अपना लगभग 600 के आसपास, 600 पर 600 के आसपास ये संख्या हो रही है। लेकिन इसके अलावा एक पॉइंट और भी है। आपको पता है केवीएस की ज्वाइनिंग चल रही थी, 21 दिसंबर इसकी लास्ट डेट थी, लेकिन फिर भी अभी भी चल रही है। कारण क्या है, क्या ये विद्यार्थियों की स्थिति के अनुसार उनको दोबारा कॉल किया गया है, दोबारा रिकॉल किया गया है, तो ऐसे विद्यार्थी भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक बात थोड़ी दिन में क्लियर हो जाएगी। अब ऐसे विद्यार्थी जो ज्वाइन नहीं कर पाए, कारण कुछ भी रह सकता है, या तो उन्होंने अपने स्टेट में ज्वाइनिंग ले ली है, या फिर उन्होंने किसी और पोस्ट पर ले ली है, या कोई इस तरह की परिस्थिति है, ज़्यादा दूर उनको मिल गया है स्कूल, महिलाओं की परिस्थिति से अकॉर्डिंग वो ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों की संख्या भी तो सीट खाली होनी है। कितनी होनी है ये तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, जब ये पूरी प्रक्रिया बाइंड अप हो जाएगी तो ये यहाँ पर निकलेगी। तो आपको ध्यान रखना है, लगभग अगर हम यहाँ से हम माने कि सीधी सी बात है, मान लीजिए हम 200 विद्यार्थी, बहुत कम लेकर चल रहे हैं, 200 विद्यार्थी अगर माने हम, तो यहाँ पर हम लगभग आप देख सकते हैं कि लगभग 800 के आसपास का जो है ये निकलने की संभावना है। और इतने शायद हमने बहुत रेशो कम लिया है, क्योंकि यहाँ का भी अंदाजा भी फिक्स नहीं है, यहाँ का भी नहीं है, ये ज़रूर है। तो 800 के आसपास तो आएगी। अब 800 के आसपास आएगी, लेकिन बात यह है कि कब आएगी, कब ये वेटिंग लिस्ट आएगी, तो आप बता सकते हैं। देखिए, ये जो इससे पूर्व जो वैकेंसी हुई थी उसमें आपने देखा कि लगभग 4 माह का समय उसमें लिया गया था वेटिंग लिस्ट आने में। तो लगभग हम यहाँ पर भी यही मान सकते हैं, क्योंकि नवंबर में आपका रिजल्ट आ चुका है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के आसपास आपको ये देखने को मिल सकता है। फरवरी में आपको वेटिंग लिस्ट देखने को मिल सकती है। लगभग इतनी पोस्ट पर, 800 850 के पोस्ट पर आपको, वो सीट पर आपको वेटिंग लिस्ट मिल सकती है। इसके बाद में कि ये जो सारी चीज़ हो गई कि सर ये यहाँ तक हम कब तक इंतजार करें, इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है, एक थोड़ा सा मोटा आइडिया बता दें कि वेटिंग लिस्ट जब आएगी तो इसका कट ऑफ में कितना उतार चढ़ाव आ सकता है। देखिए दोस्तों, ज़्यादा मैं आपको बता दूँ, पॉइंट्स में कई विद्यार्थी रह जाते हैं, पॉइंट का भी बहुत, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है।
अब बात करें कि यहाँ जो कट ऑफ का जो दायरा है, निश्चित रूप से जब वेटिंग लिस्ट आएगी तो लगभग ज़्यादा नहीं, 1 या 2 नंबर ही आपको नीचे देखने को मिल सकते हैं। लास्ट 1 या 2 नंबर ही आपको नीचे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा कंपटीशन यहाँ है। लगभग 19,000 के आसपास जो है साक्षात्कार हुए थे, और उसमें से ये फाइनल सिलेक्शन किया गया है। उसके आधार पर जो सीटें रिक्त रह जाती है उसके आधार पर वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी। तो ज़्यादा कंपटीशन तो है ही है, तो लगभग 1 या 2 नंबर के आसपास ही आपका नीचे गिरावट आ सकती है। तो ऐसे विद्यार्थी जिनका एग्जाम अच्छा हुआ, एग्जाम में अच्छे नंबर आए और जो इंटरव्यू है वो भी अच्छा हुआ, ऐसे विद्यार्थी तो आशान्वित रह सकते हैं, क्योंकि उनका चांस यहाँ बन सकते हैं। लेकिन जो विद्यार्थी लगता है कि यार हमारा इंटरव्यू और रिटर्न एग्जाम दोनों ही ज़्यादा अच्छे खासे नहीं हुए, तो ऐसे विद्यार्थी अपना समय नहीं गंवाएं। वो आपको पता है कि आज ही डी ट्रिपल एस वी में वैकेंसी आई हुई है, आज ही आई है। तो आप वहाँ पर आपने देखा कि एनटीटी की वैकेंसी आई है और पीजीटी की वैकेंसी आई है। तो और शायद नॉन टीचिंग में भी वैकेंसी देखने को मिली है। तो वहाँ लगभग 4,500 के आसपास वैकेंसी है ना। एनटीटी की काफ़ी अच्छी वैकेंसी वहाँ पर है। तो आप उसकी अगर तैयारी में अपना फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बारे में मैं एक छोटा सा वीडियो में बनाऊंगा, तो आप वहाँ जाकर देख लें। सो क्या पैटर्न रहना है, क्या यहाँ की तैयारी आपकी वहाँ काम में आने वाली है। अगर आप अभी ब्रेक दे दोगे तो आपको समस्या आ सकती है। तो आप इधर इस चीज़ को भी थोड़ा ठीक है साथियों, ये छोटी सी सूचना मैंने आपके साथ साझा की है। आप सभी ने इस क्लास को देखा, निश्चित रूप से सारी ऑथेंटिक सूचनाएं प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल से जुड़ ही गए होंगे। साथ ही साथ में डी ट्रिपल एस की तैयारी करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू।